छोटे मित्रों, आज मैं आपको गिरिकूट की धरती की एक राजकुमारी की कहानी सुनाऊंगी। वो इतनी खूबसूरत थी कि उसका रूप का बहुत गर्व था। राजकुमारी को कोई भी राजकुमार वर के रूप में पसंद नहीं हो रहा था। कोई भी उसके योग्य नहीं लगता। अंततः एक दिन राजा को वो चरम निर्णय लेना पड़ा। क्या हुआ बेटी, क्या हुआ? बताओ, तुम्हें किस देश का राजकुमार को पसंद है? तुम्हारी शादी तुम्हारे पसंद के राजकुमार से ही होगा। बताओ बताओ माँ, बताओ। महाराज, आप विवाह से संबंधित बात बताना भूल रहे हैं। हाँ, और हाँ, मेरे बेटी जिस भी राजकुमार से विवाह करना चाहेंगे उसे मेरे राज्य का आधा हिस्सा मिलेगा। लेकिन पिताजी, यहाँ से कोई भी राजकुमार मुझे पसंद नहीं आया। क्यों बेटी? ये लोग तो सभी ही किसी न किसी देश के खूबसूरत राजकुमार हैं और पराक्रमी। पता है पिताजी, लेकिन शादी के लिए कोई भी मुझे पसंद नहीं आया। तुम पिछले 2 बार स्वयंवर सभा से बहुत सारे राजकुमारों को प्रत्यक्षित किए हो, उसका क्या करूं पिताजी? मुझे तो कोई भी पसंद नहीं आया। किसी का रंग काला तो कोई ज्यादा लंबा, किसी का मुंह छोटा तो किसी की नाक टेढ़ी। महाराज, आपकी बेटी खूबसूरत हो सकती है, हम लोग भी राजकुमार हैं, हमें ऐसे अपमान करना सही नहीं है। हम आपके आमंत्रित अतिथि हैं महाराज। हमें आपके सामने इस तरह अपमानित हो रहे हैं और आप बस वही खड़े होकर सुन रहे हैं। आपको इस विषय में विचार करना चाहिए। इस अपमान का परिणाम अच्छा नहीं होगा महाराज। मैं आज ही जाकर अपने पिताजी को बोलूंगा। यदि सभी मित्र राष्ट्र एक साथ युद्ध की घोषणा कर दे तो क्या आप संभल पाओगे? हाँ, मैं इसका समाधान चाहता हूँ। विचार चाहिए। आप सब लोग शांत हो जाइए। मैं मानता हूँ कि मेरे लड़की से गलती हुई है पिताजी। मैं इसका विचार निश्चित करूंगा। राजा की आंखों में हम सब लोग समान। राजकुमारी का भी विचार होगा। लेकिन पिताजी, मैंने क्या किया? राजकुमारी, अत्यधिक रूप तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है। तुमने अपने अहंकार के कारण सभी को अपमान किया है। तुमने बहुत बड़ा गलत काम किया है बेटी। क्या मैंने तुम्हें यही पाठ पढ़ा? छी 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 छी, राजकुमारी, छी छी। लेकिन पिताजी, मैं राजकुमारी हूँ, कैसे किसी को भी पसंद कर लूं? राजकुमारी, चुप रहो। ये मत भूलो कि तुम राजकुमारी हो तो वो भी राजकुमार है। मैं तुम्हारे साहस पर आश्चर्यचकित हूँ। मैंने तुम्हें अत्यधिक स्नेह के साथ पाला है, इसीलिए तुम अपना उद्देश्य भूल गए हो। मुझे अपनी खुद की गलती सुधारनी होगी। मतलब? इसका मतलब यह है कि मैं सबके सामने ये वादा और निर्णय कर रहा हूँ कि मैं अपनी एक लौती बेटी की शादी कल सुबह जो भी पहले व्यक्ति देखूंगा उसी से कराऊंगा। पिता अभी ये सब कह रहे हैं, लेकिन वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैं जानती हूँ कि कल सुबह उन्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा। रक्षक, कोई है? प्रणाम महाराज। रक्षक, हमारे बगीचे में एक भालू चलाया है। अभी के अभी जाओ और उसको लेकर आओ। जो आज्ञा महाराज। मैं सोच रहा हूँ ये भालू बगीचे में आया कैसे? अंत में भालू? मतलब क्या कहना चाहते हो? नहीं, मतलब मैं कल स्वयंवर सभा की बात कर रहा था। इसका मतलब यह है कि मैं सबके सामने ये वादा और निर्णय कर रहा हूँ कि मैं अपनी एक लौती बेटी की शादी कल सुबह जो भी पहले व्यक्ति देखूंगा उसी से कराऊंगा। वो राजकुमारी है महाराज, अब चिंता मत कीजिए। कल का बात सभी भूल जाएंगे, कोई कुछ नहीं सोचेगा। नहीं मंत्री, मेरे विचार सबके लिए समान है। राजकुमारी को बुलाने के लिए दासी भेजो। बोलो मैंने बुलाया है। इतनी सुबह मुझे आप बुलाए हैं पिताजी? हाँ, आओ।
लेकिन क्यों? आज इतनी सुबह आप क्या कहना चाहते हैं? मैं और थोड़ा सो लेती। बेटी, तुम्हारे सुखद दिन गए, तुमने इसे स्वेच्छा से खो दिया। तुम्हारे माँ के जाने के बाद मैंने बहुत स्नेह से तुम्हें पाला था। लेकिन ये सब बात आप क्यों बता रहे हैं पिताजी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब तुम्हें कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। मैं सभी को संगठित होने के लिए कह रहा हूँ। आज तुम्हारी शादी है। शादी? मेरी? इतने जल्दी भूल गई कल रात की बात? इसका मतलब यह है कि मैं सबके सामने ये वादा और निर्णय कर रहा हूँ कि मैं अपनी एक लौती बेटी की शादी कल सुबह जो भी पहले व्यक्ति देखूंगा उसी से कराऊंगा। लेकिन मेरी शादी किससे होगी? वो तुम्हारे पीछे है, पीछे देखो। क्या? एक भालू है? ये बाबा, आप क्या कह रहे हैं? पिताजी, आप मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकते। मैं आपकी बेटी हूँ। ये करने में तुम स्वयं मुझे मजबूर किए हैं। महाराज, ये आपकी एक लौती बेटी है। आप ऐसा मत कीजिए इसके साथ। नहीं मंत्री, मेरे विचार सबके लिए समान। ये मेरा दावा है और राजकुमारी को ये मानना ही पड़ेगा, समझे? भालू जंगल पे ही शोभा देते हैं, राजकुमारी के साथ नहीं। मैं सोचा था कि आप ऐसे ही बोल रहे हैं। राजा का वादा ऐसे ही नहीं होता है। मैंने सबके सामने अपनी बात रखी है। जैसे मैंने तुम्हारे पिता हूँ, जैसे मैं तुम्हारी पिता हूँ, वैसे इस राज्य का भी राजा हूँ। जाओ, अब शादी के लिए तैयार हो जाओ। शादी के बाद तुम उसी जंगल में रहोगे जहाँ ये भालू रहता है। राजा के आदेश से राजकुमारी ने भालू से विवाह कर लिया, लेकिन उसे वो भालू बिल्कुल पसंद नहीं आया। भालू ने राजकुमारी को खुश करने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन राजकुमारी भालू से बिल्कुल भी बात नहीं करती। जब भी भालू को देखती तो डर के मारे उससे दूर रहने लगती। सुनिए, यही मेरा घर है। आज से आप यही रहेंगी। मैं इस गुफा में रहूंगी? मैं राजकुमारी हूँ, मैं कोई जानवर की तरह गुफा में नहीं रह सकती। ठीक है राजकुमारी, तो फिर आप बाहर ही सो जाइए, मैं अंदर। बाहर? मतलब इस जंगल में मैं अकेली रहूंगी? मैं गुफा में रहूंगी, तुम बाहर जाओ। ये क्या? तुम यहाँ क्यों? देखा कि आप जग गई है, ये फल आपके लिए लाया हूँ मैं। हाँ राजकुमारी, अब खा लीजिए। ये क्या फल है? ये फल कोई इंसान कैसे खाएगा? लो, तुम्हारे फल लो। बहुत भूख लगी है, मेरे लिए कुछ फल ला दो। ठीक है, आप भी चलिए मेरे साथ। ठीक है, चलो। अरे कितने सारे आम! मुझे आम तोड़ कर दो, मैं खाऊंगी। राजकुमारी, ये लो आम। अरे बाप रे! मैंने जानबूझकर नहीं किया राजकुमारी, बहुत दर्द हुआ क्या? तुम मुझे मार डालना चाहते हो ना? मैं समझ गई। नहीं राजकुमारी, मैं हर वक्त आपको रक्षा करना चाहता हूँ। आप मुझे गलत समझ रही है। मुझे नहीं रहना यहाँ, मैं लौट रही हूँ। रुकिए राजकुमारी, मत जाइए राजकुमारी, रुकिए, मेरे बात सुनिए, रुक जाइए। तुमने
मेरे लिए ऐसा लड़ाई किया? राजकुमारी, आपकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। लेकिन फिर भी मैं तुमको बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। आप महाराज के पास लौट जाइए, यहाँ ज्यादा देर रहना सही नहीं है। जाइए राजकुमारी, जाइए। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मुझे बचाने की कोशिश करते हुए तुम इस स्थिति में हो। मुझे बचाने के चक्कर में तुम इस स्थिति में हो। मैं इस घायल स्थिति में नहीं छोड़कर जाऊंगी। मेरा गला सूख गया। पानी 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 चाहिए। पानी चाहिए। तुम यहीं रहो, मैं नदी से पानी लेकर के आती हूँ। ये लो, मुंह खोलो, पानी पी लो। ये मैं क्या देख रही हूँ? ये एक राजकुमार है। ये कैसे हो सकता है? आपने सही देखा राजकुमारी, और ये आपके लिए ही संभव हुआ है। मैं नहीं जानता कि मैं आपको धन्यवाद कैसे करूं। इसका मतलब आप भालू नहीं है? नहीं राजकुमारी, असल में मैं एक राजकुमार हूँ। तो फिर आप भालू के रूप में क्यों थे? और ये बात मुझे बताई क्यों नहीं? उस वक्त बताने से आप विश्वास नहीं करती। उसके सिवाय और एक कारण था। क्या कारण? और आप भालू से राजकुमार कैसे बन गए? मैं इन सभी सवालों के जवाब दूंगा राजकुमारी। उससे पहले आप मेरे साथ मेरे महल चलिए। मेरे माता पिता मुझे काफी समय से ना देखने के कारण बहुत चिंतित होंगे। ये राजमहल तो बहुत बड़ा है, हम लोगों से भी बहुत बड़ा। आज से ये महल आपका भी राजकुमारी। अंदर चलिए, चलिए। इतने समय तक कहाँ थे राजकुमार? हम कितने चिंतित थे। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, लेकिन मैं तुम्हें कहीं नहीं पा सका। और तुम्हारे साथ वो कौन है? पिता, ये गिरिकुट देश की राजकुमारी है। मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा, लेकिन उससे पहले आप राजकुमारी के पिता गिरिकुट देश के महाराज को यहाँ आने के निमंत्रण भेजिए। मैं 1 महीने पहले शिकार के लिए जंगल पर गया था। वहाँ एक दुर्घटना घटी। दुर्घटना? कौन सी दुर्घटना राजकुमार? वहाँ जाके मैंने एक पक्षी पर तीर चलाया और तीर लक्ष्य चूक गया और कहीं और जाके गिरा। कहाँ? और तीर जाके लगा एक पेड़ पे बैठा राक्षस पर। उसके बाद? राक्षस के सामने जाकर खड़े होने से उसने कहा, ओ, तू ही वो है जो मेरे तरफ बाण छोड़ा है। तुझे सजा भुगतना पड़ेगा। मैं आपकी तरफ खुद की खुशी से बाण नहीं मारा है, मैंने पक्षी की तरफ बाण चलाया था। मैं कुछ भी नहीं सुनूंगा। आज से मैं तुम्हें भालू बनाऊंगा। आज से तुम घर नहीं लौट पाओगे। तुम इस जंगल में भटकते रहोगे। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। विश्वास करो मुझे, मैंने पक्षी की शिकार करने के लिए गया था। मैं इससे छुटकारा पाने के लिए क्या कर सकता हूँ राक्षस? मैं अपनी पुरानी जिंदगी कैसे वापस पा सकता हूँ? यदि कोई राजकुमारी तुम्हें अपने हाथों से पानी पिलाई तो ही तुम पुराना जीवन वापस पा सकोगे। लेकिन उसे इस अभिशाप के बारे में पता नहीं होना चाहिए। उसे सब कुछ बताकर उसकी हाथ से पानी पियोगे तो तुम इस अभिशाप से कभी मुक्त नहीं हो पाओगे। इसलिए तुमने मुझे पहले कुछ नहीं बताया? शेर का घटना अगर नहीं घटता तो मैं कुछ भी नहीं जान सकती। शेर का घटना मतलब? वो कुछ नहीं। मैं कह रही हूँ वो घटना। रुकिए राजकुमारी, रुकिए, मत जाइए, मेरे बात सुनिए। राजकुमारी रुकिए।
आ, 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 आ। तुम मेरे लिए इस तरह लड़ाई किए हो? राजकुमारी, आपका सुरक्षा मेरा कर्तव्य है। फिर भी मैं तो तुमको एकदम पसंद नहीं करती। आप महाराज के पास वापस चले जाइए। यहाँ पे ज्यादा मत रुकिए, ये जगह ठीक नहीं है आपके नहीं, लिए। मैं नहीं जाऊंगी। तुम ना होते तो मैं शेर के पेट में होती। मुझे बचाने के लिए ही तो तुम्हारी ये स्थिति हुई। मैं तुम्हें इस घायल परिस्थिति में नहीं छोड़कर जाऊंगी। मेरा गला सूख रहा है, मुझे पानी चाहिए, थोड़ा पानी पिलाइए। पानी पानी। तुम थोड़ा रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। ये लो, थोड़ा मुंह खोलो, पानी पी लो। ये क्या? ये मैं क्या देख रही हूँ? ये क्या? तुम हम लोगों के पास क्यों नहीं लौट आए राजकुमार? मुझे उस हालत में आप लोग देख नहीं पाते पिता। लेकिन तुम हम लोगों के बगीचे में कैसे आए? महाराज, जंगल में भटकने और केवल फल खाने से मेरा पेट नहीं भरा, तो मैं आपके महल देखकर सोचा कि कुछ खाकर भाग जाऊंगा, लेकिन उससे पहले ही आप। जिसका अंत अच्छा होता है उसके साथ सब कुछ अच्छा होता है। आज मेरा सबसे खुशी का दिन है। मेरा राजकुमार अपने राजकुमारी के साथ वापस आ गया है। अरे कोई है? जी महाराज। अरे राज्य के सभी लोगों से कहो कि आज मेरा राजकुमार की शादी है। मैं उनका शादी बहुत धूमधाम से कराऊंगा। क्या राजकुमारी, अब तुम खुश हो? ये राजकुमार तुम्हें पसंद है ना? हाँ? हाँ, सोचकर बताइए राजकुमारी, आप मेरे साथ